हेलो ट्रेडर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका पीवोट ट्रेडिंग में। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ ट्रेडिंग सीखने में आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा और आप लोग ट्रेडिंग भी बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। अब आज की इस वीडियो में बहुत ख़ास चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि मैंने वादा किया था अपने एक दो शॉर्ट्स में कि मैं आपको बहुत जल्दी एक वीडियो डिलीवर करूंगा जिसमें हम बात करेंगे कि हम गैप अप और गैप डाउन मार्केट को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि मैक्सिमम लोग गैप अप और गैप डाउन मार्केट में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मार्केट गैप अप ओपन होती है या मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉन्ग करें या फिर शॉर्ट करें। तो वो क्या होता है कि वो लोग टिप्स में या इधर उधर से एडवाइस के चक्कर में पड़ जाते हैं और फाइनली क्या होता है, अपना वो लॉस कर लेते हैं। तो आज इसी प्रॉब्लम का मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। इस वीडियो को कम्प्लीटली आप देखने के बाद, समझने के बाद आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे, जो कि हमको ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी होता है। चीज़ों को समझना, टेक्निकल्स को समझना, बारीकी से समझना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपके सामने जो चार्ट खुला हुआ है ये निफ्टी का चार्ट है, लेकिन हम जो स्ट्रैटेजी दिखाने वाले हैं उस स्ट्रैटेजी को आप चाहे आप ऑप्शंस में यूज़ कर सकते हो, आप इक्विटी में यूज़ कर सकते हो, आप फ्यूचर्स में यूज़ कर सकते हो या आप कमोडिटीज़ में यूज़ कर सकते हो। तो जो भी स्ट्रैटेजी मैं आपको कभी सिखाता हूँ या आज सिखाऊंगा, उस स्ट्रैटेजी को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। वो यूनिवर्सल स्ट्रैटेजीज ही होती हैं। तो ऐसा नहीं सोचना हमने कि सर ने अगर इंडेक्स में बताई है या ऑप्शंस में बताई है तो मैं इक्विटी में यूज़ नहीं कर सकता। आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। तो आपके सामने अभी जो चार्ट फिलहाल ओपन है ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 50 का। अब सबसे पहले इस स्ट्रैटेजी को सीखने के लिए हमको क्या करना है, हमको एक इंडिकेटर का यूज़ करना है, जिस इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज। हम लगाएंगे यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर जिन लोगों को मूविंग एवरेज लगाना नहीं आता, मैं बता देता हूँ। आपके विंडो में, ट्रेडिंग व्यू में या फिर ब्रोकर पे एक सेक्शन होता है इंडिकेटर सेक्शन। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप मूविंग एवरेज टाइप करोगे तो यहाँ पर देखो बहुत सारे मूविंग एवरेज आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमको सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है। आप इसमें चाहो तो एक्सपोनेंशियल भी लगा सकते हो, बट मैं जनरली सिंपल को ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो मैं सिंपल मूविंग एवरेज लगाऊंगा। ये आपके सामने जो लाइन आ रही है ये सिंपल मूविंग एवरेज आ गया। अब ये मूविंग एवरेज क्या बताता है? मूविंग एवरेज ये बताता है कि प्राइस एवरेज हुआ है या नहीं है। अब मान लीजिए आप मार्केट जाते हो, आप टोमेटो लेने जाते हो तो आप देखते हो कि भाई आज टोमेटो 40 रुपये केजी हैं, कल 60 रुपये थे, परसों 20 रुपये थे। तो अलग अलग दिन अलग अलग टोमेटो का प्राइस था। तो आपने एक एवरेज निकाला कि यार एक महीने में टोमेटो का प्राइस एवरेज क्या है। तो आपको एवरेज पता चला कि 30 रुपीज़ केजी एवरेज था। तो उस 30 के आसपास जब भी आपको मिलेगा तो वो एक सस्ता या फिर एक अच्छा प्राइस पे मिलेगा, है ना। अगर हम 60 रुपीज़ केजी उस टोमेटो को खरीदें जो 30 या 40 चल रहा था तो वो महंगा है। अगर हम 10 रुपये खरीदते हैं तो बहुत चीप है। अब वो चीप प्राइस जो है, हो सकता है कि वो किसी वजह से हो, टोमेटो सही ना हो या कोई और रीज़न हो। तो हमको एक एवरेज प्राइस ढूंढना होता है कि जहाँ पर हमको बायर्स भी मिल जाएं और प्राइस भी ऐसा हो कि हमको आगे प्रॉफिट भी अच्छा मिल जाए। तो इसके लिए मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। अब कौन सा मूविंग एवरेज यूज़ करना है? हमने यहाँ पर यूज़ करना है 20 मूविंग एवरेज। अच्छा, 20 मूविंग एवरेज कैसे लगाएंगे? तो सिंपल मूविंग एवरेज के इंडिकेटर पे आप गए, यहाँ पर सेटिंग्स में आप जाइए, यहाँ पर इनपुट्स में जाइए तो यहाँ पर लेंथ दिखाई दे रही होगी। डिफ़ॉल्ट लेंथ जो होती है वो 9 होती है। हम क्या करेंगे, इस डिफ़ॉल्ट लेंथ को कर देंगे 2020। अब हमारी 20 हो गई डिफ़ॉल्ट लेंथ, ठीक है। यहाँ पे हमने ओके कर दिया। तो अब ये हमारा 20 मूविंग एवरेज लग गया। अगर इसको आपका कलर या थोड़ा हल्का डार्क वगैरह करना है तो आप यहाँ पे स्टाइल पे जाइए, यहाँ पर कलर चेंज कर दिए। जैसे मान लीजिए मैं ग्रीन कर देता हूँ, है ना, और यहाँ पर थोड़ा सा लाइन को डार्क कर देते हैं। तो मैं थोड़ा लाइन को सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके कर दे। अब आप देखिए थोड़ी लाइन भी डार्क हो गई और कलर भी ग्रीन हो गया है। तो अब इस मूविंग एवरेज को यूज़ कैसे करना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। दो चीज़ें बताऊँगा इस मूविंग एवरेज की खासियत, 20 मूविंग एवरेज की खासियत। पहली इसकी खासियत है कि कैंडल्स कभी भी 20 मूविंग एवरेज से ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकती। तो कैंडल्स कोशिश करेंगी 20 मूविंग एवरेज के पास आने की। और दूसरी खासियत ये है कि अगर कैंडल्स 20 मूविंग एवरेज के पास नहीं आ रही हैं तो कैंडल्स वहीं पर रुकी रहेंगी और 20 मूविंग एवरेज कैंडल के पास आ जाएगा। तो दो पॉइंट्स मैंने आपको क्या बताए, एक कि कैंडल्स 20 मूविंग एवरेज से दूर नहीं रह सकती, तो उसके लिए कैंडल्स 20 मूविंग एवरेज के पास आने की कोशिश करेंगी।
दूसरी कि कैंडल्स अगर 20 मूविंग एवरेज के पास नहीं आ रही हैं तो वो वहीं पर रुकी रहेंगी और 20 मूविंग एवरेज कैंडल्स के पास जाने की कोशिश करेगा। तो ये दो चीज़ें हमेशा आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं, ये आपको हर जगह बहुत काम आएंगी। यहाँ पे ये 16 अगस्त का आपके सामने चार्ट है, सिंपल मूविंग एवरेज में बंद करता हूँ तो हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एक यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई। कैंडल्स देख लीजिए आप कहाँ पे ओपन हुई है, तो यहाँ पर हमारी एक गैप अप ओपनिंग हुई है। अब आप इस गैप अप ओपनिंग को देख के समझोगे कि यार गैप अप ओपनिंग हुई है, मार्केट ऊपर चली जाएगी, मुझे लॉन्ग ले लेना चाहिए, तो वहाँ पर आप ट्रैप हो जाओगे। और देखो मार्केट यहाँ से नीचे आ गई और यहाँ पर आपका एसएल हिट हो गया। तो इसको हमने ट्रेड कैसे करना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, मूविंग एवरेज को जब अपना ऑन करेंगे 20 मूविंग एवरेज को, हमने देखना है कि कैंडल्स 20 मूविंग एवरेज से कितनी दूर ओपन हुई है, चाहे वो गैप अप हो या फिर वो गैप डाउन हो। अब देखिए यहाँ से कैंडल्स 20 मूविंग एवरेज से बहुत ज़्यादा दूर ओपन हुई है। तो मैंने जो आपको पॉइंट बताया था कि या तो कैंडल्स 20 मूविंग एवरेज के पास आ जाएंगी या फिर कैंडल्स रुकी रहेंगी, 20 मूविंग एवरेज कैंडल्स के पास आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर काम हुआ, वो कैंडल्स 20 मूविंग एवरेज के पास आ गई। आप देख सकते हैं कैंडल्स ने 20 मूविंग एवरेज के पास आना पसंद किया। ठीक है, तो अब इसको ट्रेड कैसे करें। जैसे ही गैप अप ओपन हुआ, सबसे पहले आपने देखा कि मूविंग एवरेज से कैंडल्स की दूरी कितनी है। फिर आप क्या करिए, आप इसका लो मार्क कर लीजिए। ऐसे जैसे यहाँ पर आज ओपनिंग हुई तो आप इसका लो मार्क कर सकते हैं यहाँ पर ऐसे। तो जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है, आज का डे लो यहाँ पर ब्रेक होता है, वो किस कैंडल पे ब्रेक हुआ है, इस वाली कैंडल पे। अगर आपका डे लो ब्रेक होता है तो यहाँ पर आप अपनी एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं और आपका जो टारगेट रह जाएगा वो हो जाएगा आपका मूविंग एवरेज। आप ये 20 मूविंग एवरेज को एज अ टारगेट कंसीडर कर सकते हो। तो देख सकते हैं कैंडल्स यहाँ तक आई और उसके बाद फिर रिवर्स होना स्टार्ट हो गई। दूसरा तरीका इसको कैसे क्रिएट कर सकते हो आप, ये दूसरा तरीका जो है थोड़ा साइकोलॉजिकल तरीका भी है, इसमें थोड़ी साइकोलॉजी का भी यूज़ हो रहा है। इस तरीके में क्या है, आप देखो यहाँ कैंडल्स गैप अप ओपन हुई, उसके बाद कैंडल्स ने डोजी बनाना स्टार्ट करा। मतलब कैंडल्स ऊपर जाना नहीं चाह रही। डोजी का मतलब क्या है कि बायर और सेलर लड़ रहे हैं आपस में, वो चाहते हैं कि कोई एक जीते। तो आपको देखना है कि कौन जीत रहा है। आपने देखा 2 बार डोजी बनाई और तीसरी बार फिर यहाँ पर एक रेड कैंडल बन गई। अब इसका मतलब ये है कि भाई ऊपर जाना नहीं चाहती कैंडल्स, वो चाहती हैं कि हम मूविंग एवरेज के पास जाएं, क्योंकि ऑलरेडी दूर है। ऊपर जाएंगी तो पावर चाहिए, पावर देगा मूविंग एवरेज, अब मूविंग एवरेज ऑलरेडी दूर है। क्या होगा कि कैंडल्स नीचे आने की कोशिश करेंगी। तो यहाँ पर आप डोजी देख के भी अपना एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। और इसमें स्टॉप लॉस आप कहाँ लगा सकते हो, इस कैंडल के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। तो देखा कितना आसान था गैप अप मार्केट को ट्रेड करना। इस इंडिकेटर के थ्रू इतना आसान हो गया और इतना आसान तरीके से मैंने आपको गैप अप मार्केट को ट्रेड करना सिखा दिया। अब यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर भी देखिए इस नेक्स्ट डे भी गैप अप मार्केट ओपन हुई और गैप अप ओपन होते ही यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी। अब यहाँ पर भी सेम सिनेरियो बनता है, रेड कैंडल। ठीक है, अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमको जब भी मार्केट ओपन होती है, शुरू के 20 मिनट हमको ट्रेड नहीं करना है। 20 मिनट हमको देखना है कि मार्केट क्या करना चाहती है, मार्केट कहाँ जाना चाहती है, उस हिसाब से हमें ट्रेड प्लान करना है। अब हमने देखा 15-20 मिनट नीचे आई, फिर ऊपर गई, उसके बाद दोबारा नीचे आई, तो हम क्या कर सकते हैं, इस लो के नीचे हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं और हमारा टारगेट क्या होगा, ये मूविंग एवरेज। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है। आप कहोगे सर हमने ट्रेड तो प्लान किया, मूविंग एवरेज टारगेट था, पर ये तो बहुत पास था। हाँ, अगर मूविंग एवरेज पास आ गया है तो आप क्या करिए, आप मत करिए उस ट्रेड को, क्योंकि आपका टारगेट बहुत पास है ना। आपको 5, 7, 10 पॉइंट मिलेंगे तो 10 पॉइंट के लिए तो आप रिस्क नहीं लोगे ना, एटलीस्ट 30-40 पॉइंट के लिए आप रिस्क लो। तो 10-1 पॉइंट के लिए क्या रिस्क लेना, तो इस चीज़ को आप छोड़ सकते हो। यहाँ पे आप चीज़ों को छोड़ सकते हो। तो इस तरीके से चीज़ों को समझना है, साइकोलॉजिकल प्लस टेक्निकल। और आगे देखते हैं, चलिए। अगर मैं इस एरिया पे जाता हूँ तो यहाँ पर फिर गैप अप ओपन हो रहा है। अरे निफ्टी रोज गैप अप ओपन हो रहा है, कितनी चांसेस दे रहा है हमें सिखाने के। ठीक है, यहाँ पर फिर गैप अप ओपन हुआ। अब देखो, मैंने वही आपको बोला था कि 15-20 मिनट मार्केट को ऑब्जर्व करो, ट्रेड नहीं करना। शुरू के देखो पहली दूसरी कैंडल बनी, मूविंग एवरेज के पास जाने की कोशिश करी, लेकिन यहीं से बायर्स आ गए, यहीं से इसको उठाना चालू किया और यहाँ से रिवर्स हो गया। अब यहाँ से देखो इसने डे हाई को ब्रेक कर दिया, तो कोई चांस ही नहीं है ना वो मूविंग एवरेज के पास जाएगी। थोड़ा पास से ही वो रिवर्स कर गई और यहाँ पे बायर्स ने अपनी पोजीशन कैरी कर ली।
तो इस तरीके से साइकोलॉजी को भी साथ में यूज़ करना है। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये जो ट्रेड्स होते हैं ये रिस्की ट्रेड्स होते हैं, क्योंकि रिवर्सल ट्रेड्स होते हैं। मान लीजिए अप ट्रेंड है और आप डाउन ट्रेंड का ट्रेड ले रहे हो, आप शॉर्ट कर रहे हो, तो ये थोड़े से रिस्की ट्रेड होते हैं। इसमें अपनी पोजीशन साइजिंग और रिस्क को पूरा मैनेज करके ही ट्रेड करना और कम क्वांटिटी से ट्रेड करना। तो इस तरीके से आप गैप अप मार्केट को ट्रेड कर सकते हो। सेम अगर आप देखो तो गैप डाउन भी आप ट्रेड कर सकते हो। जैसे गैप डाउन मार्केट में यहाँ पर देखिए गैप डाउन मार्केट ओपन हुई, इसके बाद मार्केट नीचे जाने लगी, 15-20 मिनट नीचे गई, यहाँ पर डे लो ब्रेक हुआ तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते थे, है ना। उसके बाद क्या हुआ, देखो मैंने बोला था कैंडल्स 20 मूविंग एवरेज से ज़्यादा देर दूर नहीं रह पाएंगी, वही हुआ, यहाँ से रिवर्स करी और 20 मूविंग एवरेज के पास चली गई। तो ये बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया। आप कभी भी गैप अप और गैप डाउन मार्केट को ट्रेड करो, इस तरीके से ट्रेड करो, समझो साइकोलॉजिकल चीज़ों को समझो, टेक्निकल चीज़ों को समझो, दोनों को यूज़ करो और फिर आप ट्रेड करो। बाकी अगर आपको कभी भी कोई डाउट हो इस रिगार्डिंग, इस सेक्शन के, इस टॉपिक के रिगार्डिंग, आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो में, ताकि मैं आपके डाउट समझ सकूं। और मैंने पूरी कोशिश करी अपनी तरफ से आपको डाउट्स क्लियर करने की, लेकिन फिर भी देखो आप सीख रहे हो, आप नहीं हो तो आपके डाउट्स आएंगे। उस डाउट्स को आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो या शॉर्ट के थ्रू आपके डाउट्स क्लियर करने की हमेशा। और जुड़े रहिएगा मेरे साथ, नई नई चीज़ें हम सीखते रहते हैं शॉर्ट्स के थ्रू, वीडियोज़ के थ्रू, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि आप भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने और बहुत जल्दी बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग पीवॉट ट्रेडिंग।